हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी उसे हम कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके हेल्प से आप इंग्लिश कैसे बोलना चालू कर सकते हैं। बट उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। और उससे भी पहले जो टाइप्स वाले वीडियो हैं टेंस के, उसको आपको देखना चाहिए। देन प्रेजेंट सिंपल टेंस का वीडियो आप देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू इंग्लिश बोलना चालू अपना कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ वर्ब लेते हैं, क्योंकि आपको वर्ब बहुत सारे याद होने चाहिए। ये आप लोग के लिए हमेशा होमवर्क रहेगा कि आप वर्ब बहुत सारे याद करते रहिए, ठीक है। मैं भी कुछ वर्ब ले रहा हूँ और एक ही दो वर्ब से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो जैसे मान लीजिए एक वर्ब है प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, ठीक है। एक वर्ब है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। ईट। ईट का मतलब होता है खाना। तो अभी हम बेसिक वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे इंग्लिश बोलना आप चालू करेंगे, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए और डेफिनेटली आप देखेंगे आप फर्स्ट क्लास से इंग्लिश बोलना चालू करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, कल के क्लास में मैंने बताया है। उसके बेस पे आप क्या करते हो? क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। उसके बेस पे आप क्या करते हो? प्रश्न करते हो, और उसका आंसर आपको मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंस से, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, या आपको आंसर मिल सकता है नेगेटिव सेंटेंस से। तो ये मैं कह लूँ कि ये दोनों जो आपके वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इसे कहते हैं, इसे आप करते हैं क्वेश्चंस, और इन दो के बेस पे आप क्या दे सकते हैं? आंसर। तो जैसे यहाँ पे वर्ब मैंने लिखा है प्ले। प्ले जैसे ही वर्ब लिखा है, आपको माइंड में आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर आने की, कौन कौन से गेम है जिसे खेला जाता है। तो जैसे कि क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, खो खो है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, सबको खेलना होता है, सबको खेला जाता है। तो अब आपको सामने वाले से क्वेश्चंस करने हैं अनलिमिटेड। डू बाहर निकाल दिए, और सामने जो आपके व्यक्ति बैठा है उसको आप यू बोलोगे। तो डू यू प्ले क्रिकेट, उससे आप पूछ लीजिए डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आपने क्वेश्चन कर लिया, इंग्लिश बोलना आपका चालू हो गया। आपको केवल यही तो बोलना है, डू यू प्ले क्रिकेट। वैसे ही डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले कबड्डी, किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं प्ले से। अगर आपको ये लग रहा है कि जिसे आप बात कर रहे हो वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं या एक पर्टिकुलर गेम को नहीं खेलते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लगाएंगे आप? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब क्या बोलेंगे? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो आप या तो पॉजिटिवली क्वेश्चन कर सकते हैं या तो नेगेटिवली। आपको लग रहा है कि सामने वाले जो पर्सन है उस चीज़ को नहीं करते होंगे, तो आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे आएगा? चलिए, आपने क्वेश्चन कर लिया डू यू प्ले क्रिकेट। तो जिनसे आपने क्वेश्चन किया है, सपोज ए ने बी से ये क्वेश्चन किया है, ए ने बी से क्वेश्चन किया है डू यू प्ले क्रिकेट, तो बी उसको रिप्लाई करेगा कुछ। तो बी या तो बोलेगा कि हाँ मैं खेलता हूँ, या तो बी कहेगा नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। तो अगर ये बोलेगा कि हाँ मैं खेलता हूँ, तो उसका आंसर पहले यस वो लगाएगा और अपने खुद के लिए वो आई यूज़ करेगा। तो यस आई प्ले क्रिकेट। तो देखिए ये सिंपल सेंटेंस बन गया, या पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट, और बस आपको क्या लगाना है? यस। इसका आंसर केवल यस में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर ये कह दे केवल यस, फिर भी इसका आंसर कंप्लीट है, हाँ। बट हम क्योंकि इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो आप डिटेल में आंसर को देंगे, यस आई प्ले क्रिकेट। और अगर ये नहीं खेलता है अगर क्रिकेट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस से आंसर देगा नो। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। तो नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर होते हैं। आपको करना ये है कि अपने फ्रेंड के साथ आप इसी तरीके से क्वेश्चन करना चालू कीजिए, वो आपसे क्वेश्चन करेगा और आप लोग आपस में क्वेश्चन और आंसर देंगे तो इंग्लिश आपका बोलना स्टार्टिंग हो जाएगा। इसी तरीके से रीड से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम? बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके अलावा जैसे आप कुछ पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं या जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उससे क्वेश्चन कर लीजिए। डू यू रीड रामायण? डू यू रीड गीता? डू यू रीड मैथमेटिक्स बुक? इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वॉच मतलब होता है देखना, क्या क्या देखते हैं आप? मूवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। ईट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते हैं उससे क्वेश्चन कीजिए। डू यू ईट बनाना? डू यू ईट चपातीस? वॉटेवर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप एक ही वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, और इंग्लिश बोलना आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये क्वेश्चन हो गया डू से। अब आपको अगर हेल्पिंग वर्ब डस से क्वेश्चन करना है तो आपको हमने कल बताया है कि क्या क्या चीज़ आती है। डस किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है? ही, शी, इट एंड नेम। तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में, कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो जाएगा? डस ही, डस बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं तो, और क्या हो जाएगा? ही। डस ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलता है? अब आप सामने वाले से ए जो है बी से नहीं पूछ रहा है, ए बी से पूछ रहा है, मगर सी के बारे में पूछ रहा है कि क्या सी क्रिकेट खेलता है। ही यहाँ पे कौन है? सी है। तो डस ही प्ले क्रिकेट, या तो आप सीधे बोल दो डस सी प्ले क्रिकेट? क्या सी क्रिकेट खेलता है? ये बात पूछ रहा है ए बी से, थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बाहर? डस आ जाएगा। डस ही प्ले क्रिकेट? डस सी प्ले क्रिकेट? डस राम प्ले क्रिकेट? डस सी प्ले क्रिकेट? ठीक है। इस तरीके से आप थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो डस बाहर लगा देंगे। और आंसर क्या होगा? अब भी आंसर देगा सी के तरफ से, सी खेलता है कि नहीं खेलता है। क्या बोलेगा? अगर खेलता है तो यस ही प्लेस क्रिकेट। आपको पता है, हमने बताया लास्ट क्लास में, सिंपल सेंटेंस में क्या लग जाएगा? एस ई एस लग जाता है वर्ब के साथ, तो यस ही प्लेस क्रिकेट। और नहीं खेलता है तो नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो इस तरीके से आप डस से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको करना ये कि आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें से बहुत सारे वर्ब इस तरीके से निकालिए और आपस में इस तरीके से क्वेश्चन आप करना चालू कीजिए, इंग्लिश बोलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अगर डाउट होते हैं तो पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।